आज मैं तुम्हें एक नाविक की कहानी सुनाती हूँ। अब नाविक कौन होता है? नाविक होता है जिसकी एक नाव चलाता है, बोट चलाता है, तो उसे हम बोटमैन भी कह सकते हैं। तो चलो उसे कहानी में कभी नाविक कभी बोटमैन कह लेंगे। तो एक बोटमैन, एक नाविक था जिसने एक लंबी पतली बोट नाव बनाई थी। उसकी नाव में 8 या 10 लोग बैठ सकते थे, एक के पीछे एक। और उनको वो रोज नदी पार कराता था। नदी के एक पार वो रहता था और रोज जिन लोगों ने नदी पार करनी होती थी वो उसकी नाव में बैठ जाते थे, नदी पार करवा देता था और फिर हर एक आदमी उसे कुछ पैसे दे देता था और फिर उस तरफ से लोगों को बिठा के वो फिर नदी पार कराता था। तो दिन भर वो लोगों को नदी पार कराता रहता था और ऐसे ही उसकी रोजी रोटी चलती थी, ऐसे ही वो पैसे कमाता था। ठीक है। अच्छा, एक दिन क्या हुआ, जबरदस्त आंधी तूफान आया और नदी का पानी ऐसे 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 होने लगा। और अब बताओ कि नाव का क्या हाल हुआ। नाव भी उलट गई। उस वक्त सिर्फ नाविक नाव में था, कोई और नहीं था। नाव उलट गई और टूट गई। नाव के तो टुकड़े हो गए। नाविक ने एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के उसने अपनी जान तो बचा ली और वो नदी से तो बाहर निकल आया, अपने घर पहुंच गया। मगर उसकी नाव अब टूट गई है। वो अब कैसे अपना गुजारा करेगा? तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि भाई मैं कल जंगल में जाऊंगा और वैसा ही पेड़ ढूंढूंगा जैसे पेड़ से मैंने अपनी पहली नाव बनाई थी। तो मैं वो पेड़ लेके ही घर आऊंगा और दूसरी नाव बनाऊंगा। ठीक है। तो अगले दिन वो जंगल में जाने की उसने ठान ली थी और जाते जाते वो अपना छोटा सा एक, उसकी पत्नी ने 5-6 रोटियां, गरीब लोग थे, 5-6 रोटियां, सूखी रोटियां और थोड़ा सा नींबू के अचार के कुछ टुकड़े के एक छोटी सी पोटली सी बांध दी। और वो पोटली लेके, क्योंकि उसे नहीं पता कितनी देर उसे जंगल में रहना पड़ेगा, वो जंगल में चला गया। अब दिन भर वो जंगल में घूमा घूमा घूमा। जैसा पेड़ वो ढूंढ रहा था उसे वैसा अपनी पसंद का पेड़ नहीं मिला। कोई पेड़ टेढ़ा था, कोई इतना मोटा नहीं था, कोई ना कोई बात उसे, कोई ना कोई नुक्स उसे हर पेड़ में दिखा। और शाम हो गई और वो थका हारा घर वापस आ गया। अगले दिन वो फिर निकला जंगल में पेड़ की खोज में। वही छोटी, वो अपनी सूखी रोटियों और नींबू के अचार के 3-4 टुकड़े, वो छोटी सी पोटली लेके फिर वो सारा दिन जंगल में घूमा। अब भी उसे वैसा पेड़ नहीं मिला जैसा पेड़ वो चाहता था। तीसरे दिन जब वो सवेरे उठा तो बारिश भी हो रही थी, मगर उसने अपनी पत्नी को कहा कि आज तो मैं बिना पेड़ के घर ही नहीं आऊंगा। और बारिश होते हुए भी अपना वो छोटी सी पोटली जिसमें उसका एक टाइम का खाना था वो लेके निकल पड़ा। अब बारिश भी हो रही है, ढूंढ रहा है पेड़, तब भी शाम हो गई और अपनी पसंद का पेड़ उसे नहीं मिला। और अब शाम से, और वो दूर निकल गया है, इतना दूर निकल गया है कि अब वो घर भी नहीं लौट सकेगा। अंधेरा हो गया, रात उसे जंगल में काटनी पड़ेगी। अब आप बताओ कि जंगल में रात काटना कोई आसान बात है? क्या करना चाहिए उसे? पेड़ पे चढ़ जाए कि और पेड़ पे चढ़ के सो जाए,
और रात को अगर उसने करवट ली और वो नीचे गिर गया तो क्या होगा? है? तो पेड़ में चढ़े या पेड़ के नीचे सो जाए, नीचे सो जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई आके उसे काट ले, कोई सांप उसे डस ले, कुछ भी हो सकता है। डर रहा था कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। इतने में दूर अंधेरे में भी उसे एक कोई कुछ रोशनी दिखाई दी। है, कोई रहता है, किसी का घर है, खुश हो गया और जितनी जल्दी हो सके वो वहां तक पहुंचा। एक झोंपड़ी सी थी, अंदर किसी ने लालटेन कोई मोमबत्ती जलाई होगी। तो इसने क्या किया, बड़ा खुश होके दरवाजे पे टक टक टक, एक आदमी ने दरवाजा खोला। तो नाविक कहता है, बोटमैन कहता है, जी अगर आप बुरा ना मनाओ ना तो मैं आपकी कुटिया में रात काट सकता हूँ। मैं जंगल किसी काम से आया था, मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मुझे जंगल में रात काटनी पड़ेगी, मैं कल ही सवेरे सवेरे चला जाऊं, आप अपनी कुटिया में मुझे थोड़ी जगह देंगे? उस आदमी ने कहा, हाँ हाँ आ जाओ अंदर। तो ये बड़ा खुश होके अंदर आ गया। अंदर एक कमरे की झोंपड़ी थी, उसमें उस आदमी को के अलावा एक उसकी पत्नी भी थी, थोड़ा बहुत सामान था। तो एक कोने की तरफ उन्होंने कहा, लेट जाओ, सो जाओ। अब सोने की जगह तो मिल गई, मगर उसके पेट में क्या कूद रहा था? चूहे। क्योंकि उसने सवेरे से क्या खाया था? वो 5-6 सूखी रोटियां और नींबू का अचार, और वो भी उसने कई घंटे पहले खाया था, तो अब तो बहुत भूख लग रही थी। तो उसने सोचा कि इन्होंने मुझे अपने घर में जगह दी है, शायद ये कुछ खाने को भी दे दें। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो वो पूछते हैं ना लोग के क्या खाओगे, क्या पियोगे, है ना? और हमारे घर कोई आता है तो हम पूछते हैं। तो उन्होंने ऐसे कुछ पूछा ही नहीं। तो कुछ मिनट तो ये लेटा रहा। उन्होंने कहा, सो जाओ सो जाओ। तो लेटा है, मगर थोड़ी देर के बाद कहता है, जी अगर आप बुरा ना मनाओ, कुछ खाने को मिलेगा? मैं सवेरे से मैंने कुछ खास नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लग रही। अच्छा तुम्हें कुछ खाने को चाहिए? हाँ जी, अगर एक रोटी भी मिल जाए। अच्छा ठीक है, तुम लेटे रहो, हम कुछ इंतजाम करते हैं। तो ये लेटा रहा, मगर इसने सोचा कि क्या इंतजाम करेंगे, क्योंकि इनकी झोपड़ी में तो कुछ भी खाने की चीज नहीं दिख रही, और ना कोई लकड़ियां, कोई स्टोव, कोई कुछ जिसपे ये खाना पकाते हो। ये क्या देंगे? तो लेटा तो है, मगर एक आंख थोड़ी सी खोल के देख रहा है कि ये मेरे खाने का क्या इंतजाम कर रहे हैं। क्या देखा इसने कि वो जो आदमी था ना जिसने दरवाजा खोला था, उस झोंपड़ी में, उस कुटिया में एक बक्सा पड़ा था। बक्सा क्या होता है? बॉक्स, एक छोटा सा बक्सा पड़ा था। उस आदमी ने जाके बक्सा खोला, उसमें से एक टोपी निकाली, टोपी रखी अपने सिर पे और बोला, चलो चलो चलो, और गायब हो गई। ये बोटमैन देख रहा है कि ये क्या हुआ। और फिर वो जो थी ना, जो गायब हो गया था, उसकी पत्नी, वो भी गई, उसने भी बक्सा खोला, उसने भी एक टोपी निकाल के अपने सिर पे रखी, और उसने क्या कहा, चलो चलो चलो, और वो भी गायब हो गई। अब ये कुटिया में बोटमैन नाविक अकेला रह गया। वो है और वो बक्सा है, और बक्से में पता नहीं क्या है। उससे भी रहा नहीं गया, उसने भी जाके बक्सा खोला। उसके अंदर अभी भी टोपियां थी, एक टोपी निकाल के रखी अपने सिर पे, पहनी अपने सिर सिर पे रखी, और क्या बोला, चलो चलो चलो। और वो कुटिया से बाहर ठंडी अंधेरी रात में उड़ रहा है, उड़ रहा है, उड़ रहा है, और अचानक कहीं पहुंच गया, बड़प। कहाँ पहुंचा बता? अपने घर।
नहीं जी, अपने घर नहीं, एक राजा के महल की रसोई में। हाँ, एक राजा की महल की रसोई क्या या डाइनिंग रूम में पहुंचा, इतना बड़ा कमरा और इतनी सारी टेबलें और हर टेबल के ऊपर सोना चांदी की प्लेटें और कटोरियां और इतना खाना, मैं क्या बताऊं, तरह तरह का खाना, राजमा और चावल और सरसों का साग और रोटी और आलू की रोटी और आप बोलो क्या चीज, पनीर मटर और आलू मटर, जो सब्जी आपके दिमाग में आए वो वहां पे सब्जी, और तरह तरह की रोटियां और तरह तरह का पुलाव और तरह तरह की चीजें पीने की और तरह तरह की मिठाइयाँ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले और रसमलाई और गाजर का हलवा और ओ हो, इतना शानदार खाना और इतना सारा तो उस बेचारे गरीब ने तो कभी देखा ही नहीं था। अच्छा, ये राजा के लिए इतनी शानदार दावत तैयार करी गई थी, राजा के लिए और राजा के मेहमानों के लिए, और जिन रसोइयों ने खाना तैयार किया था वो थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए थे अपने कपड़े कुपड़े बदलने और सब तैयारियां करके। तो इस वक्त इतने बड़े शानदार कमरे में जहां इतना शानदार खाना है और कोई नहीं था नाविक को छोड़ के, मगर कमरे के एक कोने में टोपियां पहने हुए वो आदमी और वो औरत, और उनके पास एक एक थैला भी था और थैले में वो खाने की चीजें जो वो डाल सकते थे वो डाल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये तो यहीं आ गया है तीसरी टोपी पहन के, उन्होंने अपनी टोपियों को हाथ लगाया और बोला चलो चलो चलो, और वो दोनों तो वहां से गायब हो गए। अब ये रह गया है अकेला, इतना सारा खाना और उसके पेट में इतने सारे चूहे, यानी कि बहुत भूख लग रही है, खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए उसे। क्या ये खाना उसके लिए बना था? नहीं, उसके लिए तो नहीं बना था, वो जानता था, मगर इतनी भूख लगी थी, उसने सोचा इतने सारे खाने में से अगर मैं थोड़ी सी राजमा और थोड़े से चावल और थोड़ी सी रोटी और थोड़ा सा साग और थोड़ा सा ये थोड़ा सा वो ले लूंगा तो मेरा पेट तो भर जाएगा, और इतने सारे खाने में शायद किसी को ना पता लगे। तो ये सोच के उसने थोड़ा सा एक चम्मच एक चम्मच एक चम्मच एक चम्मच थोड़ा 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 लेके थाली में सजा लिया, और इतना शानदार खाना खा लिया। बैठे बैठे पेट भर गया, बैठे बैठे लेट गया, नींद ही आ गई और लेटे लेटे सो गया, और सोते सोते खर्राटे भी मार रहा था। और इतने में वो रसोइये जिन्होंने सारा खाना राजा और राजा के मेहमानों के लिए तैयार किया था वो सारे वापस आ गए, और क्या देखते हैं, क्या हाल है कमरे का, यहाँ थोड़ी राजमा गिरी हुई है, यहाँ गिलास उल्टा है, यहाँ पे चावल गिरे हुए हैं, यहाँ पे गाजर का हलवा भी बिखरा हुआ है, और सारे के बीच में एक फटे पुराने कपड़ों में एक आदमी लेटा हुआ है और खराटे मार रहा, चोर 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 चोर। जब वो ऐसे चिल्लाने लग गए तो उठ गया बेचारा नाविक, नहीं मैं चोर नहीं हूँ जी, मैं चोर नहीं। क्या बोल रहे हो, तुम ही हो जिसने इतने दिन हमारे यहाँ पे चोरी करी है, ले जाओ इसको राजा के पास। खींच के वो उसे बेचारे को राजा के सामने ले, नहीं जी राजा जी मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो आज गलती से यहाँ आ गया, मैंने बोला थोड़ा मैं चोर। झूठ बोल रहे हो, इतने दिनों से हमारे यहाँ चोरी होती रही है खाने की, इसे बाहर ले जाओ, एक पेड़ के साथ बांध के इसको आग लगा दो, बुरे काम का यही नतीजा होगा। उस बेचारे नाविक को खींच के बाहर ले गए
और एक बड़े सीधे मोटे तने वाले पेड़ के साथ उसे रस्सियों से बांध दिया और उसके पैरों के पास भी कई सारी लकड़ियां इकट्ठी कर दी। और अब बस देर क्या थी, एक मैच स्टिक, एक दिया सलाई, जले आग और ये खत्म हो जाए। और जब वो इसे बांध रहे थे नाविक को रस्सियों के साथ, पेड़ के साथ, उसने पेड़ की तरफ देखा और कहा, हाय, ऐसा ही पेड़ तो मैं 3 दिन से ढूंढ रहा था अपनी नई नाव बनाने, और कैसे वक्त मुझे मिला है जबकि मैं मरने वाला हूँ। तो वो राजा के सिपाहियों ने कहा, अरे 2 मिनट तो तू खत्म होने वाला है, बोल, तेरी कोई आखिरी इच्छा है, कोई चिट्ठी विट्ठी भेजनी है अपने घर वालों को, बोल। पहले तो ये नाविक चुप रहा, फिर इसने कहा, मैं अपनी टोपी पहन के मरना चाहता हूँ, क्योंकि जब वो खाना खा के लेट गया था तो वो टोपी उसके सिर से गिर गई थी। उनको तो पता नहीं, सिपाहियों को तो कुछ नहीं पता कैसी टोपी, कौन सी टोपी की बात कर रहा है। हंसने लग गए, टोपी मांग रहा है, मरने वाला है, क्या मांग रहा है टोपी, कहाँ है तेरी टोपी, बोल। वहां अंदर जहां खाना है वहां पे पड़ी होगी। अरे ले आओ इसकी टोपी। कोई इसकी टोपी ले आया, ये तो बंधा हुआ था। उस किसी ने उसके सिर पे टोपी रखी, उसने क्या कहा, उसने कहा, चलो 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 सीधे मेरे घर। और जैसे कि वो करके हवा में उड़ा, क्योंकि वो पेड़ के साथ बंधा हुआ था तो पेड़ भी आ गया, पेड़ के साथ उड़ता हुआ कहाँ पहुंचा, अपने घर के बाहर। और उसकी पत्नी दौड़ी आई और कहने लगी कि मुझे तो चिंता ही हो गई थी, आपको इतनी देर हो गई। तो उसने, नाविक ने कहा, चिंता की क्या बात थी, मैंने कहा था ना मैं पेड़ लेके आऊंगा, देखो कितना शानदार पेड़ मैं लेके आया हूँ। और अगले दिन से ही उसने अपनी नई नाव बनाना शुरू किया और उसकी जिंदगी फिर से शुरू हो गई नई नाव के साथ। और आपको कैसी लगी हमारी कहानी?